अगर देखिए लास्ट क्लास में हमने ये स्टडी किया था कि किसी भी सिस्टम की इलेक्ट्रिकल सिस्टम की मतलब जिसमें डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस होंगे हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने आपको इसका तरीका बताया था कि आपको ये कैलकुलेट करना है कि कितना वर्क डन करना पड़ेगा उस सिस्टम को बनाने में। जैसे हम उस सिस्टम में पहले फर्स्ट चार्ज लेकर के आएंगे तो जीरो वर्क डन होगा, क्योंकि इन्फिनिटी से आप उसको इस पॉइंट तक लेकर के आ रहे हो, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो ये भी इन्फिनिटी का पॉइंट माना जाएगा। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, किसी दूसरे चार्ज को उस सिस्टम में लेकर के आओगे, तो जो पहला चार्ज वहां पर ऑलरेडी प्रेजेंट है वो उस दूसरे चार्ज पर रिपल्शन फोर्स लगाएगा। तो इस सिस्टम को बनाने में, दूसरे चार्ज को यहाँ तक लाने में आपको कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, और वो वर्क डन उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी। इसी तरह से कोई और चार्जेस लाएंगे और बड़ा सिस्टम बनाएंगे जिसमें एन चार्जेस होंगे, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं वर्क डन कैलकुलेट करके। तो अब बात करते हैं हम इसके न्यूमेरिकल्स की। सबसे पहला न्यूमेरिकल है टू प्रोटॉन्स आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ two protons are placed at a distance of 6 into 10 to the power minus 15 मीटर। ये तो न्यूक्लियस की रेंज होगी 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर, तो मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो दो प्रोटॉन है उनकी बात कर रही है। कैलकुलेट द म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन जूल एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए दो टर्म्स में हमें कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है इसके बारे में सीखिए। हमें क्या करना है, एक सिस्टम बनाना है जिसमें हम लोग दो प्लेट्स लेंगे। जैसे ये फर्स्ट प्लेट है, इसमें ये पॉजिटिव चार्ज है। इसी तरह से इसके सामने हमने दूसरी प्लेट रखी, ये नेगेटिवली चार्ज हो गई। ये कैसे हुई नेगेटिवली चार्ज? तो आंसर है कि हमने यहाँ पर एक बैटरी लगा दी या एक सेल लगा दिया। वो सेल कितने वोल्ट का था? वो सेल था 1 वोल्ट का। तो ये प्लस और ये माइनस, और जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करते ही ये प्लेट चार्ज होगी और ये प्लेट भी चार्ज हो गई। इसके पास भी कुछ चार्ज आ गया, इसके पास भी कुछ चार्ज आ गया। यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्लस की तरफ चले गए और माइनस से इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ गए। तो हमने क्या किया, एक पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट रख करके एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया। और ये जो दोनों प्लेट्स हैं इनके बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? तो आंसर है 1 वोल्ट का। तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? 1 वोल्ट। अब हमने क्या किया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन को रख दिया। तो इलेक्ट्रॉन को जैसे ही मैं छोड़ूंगा वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। कितनी एनर्जी से मूव करेगा? तो आंसर है, इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लीजिए। W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। चार्ज कितना है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। और कितने वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में इसको चलाया जा रहा है? तो आंसर है 1 वोल्ट। तो एक इलेक्ट्रॉन को जब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर रिलीज किया जाता है तब वो जितनी एनर्जी से मूव करता है उसको बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये है इलेक्ट्रॉन। तो एनर्जी कितनी हुई? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ये माइनस हटा देते हैं, हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, वर्क डन की बात कर रहे हैं। सो दिस विल बी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। और ये क्या हो गया? यही तो क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी को तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं बेसिकली। अब देखो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, इसमें क्या रिलेशन होगा जूल में और इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या रिलेशन होगा तो उसके बारे में सुनिए। तो अगर मैं लिखता हूँ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलॉम का चार्ज 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में रिलीज किया जाता है, तो वो इतनी एनर्जी से मूव करता है। सो दिस इज द 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो। अभी बताया मैंने आपको फॉर्मूला से। इससे लिखना है तो इससे भी लिख सकते हो। 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 ये कूलॉम आएगा, और इसको 1 वोल्ट के फील्ड में चलाएंगे। तो इतने चार्ज को 1 वोल्ट के फील्ड में चलाते हैं तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। ओके, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतने जूल के बराबर होता है।
और अगर आपको जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, अगर आपको जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, जो भी नंबर होगा उसको किससे डिवाइड कर देंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो जूल को। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से क्या करना है, डिवाइड करना है। अच्छा, पहले ये क्वेश्चन के बारे में देखिए, फिर इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करेंगे। सबसे पहली बात, हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें दो प्रोटॉन है और दोनों के बीच में डिस्टेंस बता रखी है 6 इंटू 10⁻⁻15। ये न्यूक्लियस की रेंज है, मतलब कि न्यूक्लियस के अंदर दो प्रोटॉन है, उन दो प्रोटॉन्स के बीच में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी उसके बारे में कैलकुलेशन करनी है। So here we will apply the formula of potential energy. Potential energy is written as K Q1 Q2 divided by R. This is the formula of potential energy. So 9 into 10 to the power 9. फर्स्ट चार्ज भी एक प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। दूसरा चार्ज भी एक प्रोटॉन है, तो इस पर भी कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 डिवाइड बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है दोनों प्रोटॉन्स के बीच में 6 इंटू 10 टू द पावर -15। पहले पावर को सॉल्व करते हैं और जूल में आंसर निकालते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उसको कन्वर्ट कर देंगे। नहीं तो क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता कि आपको डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करना है, तो यहीं पर हम लोग 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 का डिवाइड कर देते। ये जो आंसर आएगा ना, ये जूल में आएगा। तो इस जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम इस नंबर से डिवाइड कर देंगे। एनीवेज, इसमें पहले बोला गया है कि जूल में कैलकुलेट करो फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करो, तो हम ऐसा ही करते हैं। फिर देखिए, इसमें अब पावर को सॉल्व करना है। -19 और +9 10 हो जाएगा, -15 और ये -15 अपस्टेयर्स में जाएगा, तो +15 +15 और -19 -4। सो दिस विल बी 10 टू द पावर -14, 10 टू द पावर -14। आप इनको ऐड कर लो, ये -15 अपस्टेयर्स में जाएगा, -15 +9 +24 हो गया, -19 -19, सो दिस इज -38 +24। इसको करोगे सॉल्व, देन दिस विल बी -14। तो ये -14 हमने यहाँ लिख दिया। ओके, अब कैंसिल करते हैं जो जो क्वांटिटीज कैंसिल होती हैं। सबसे पहले 2 टाइम्स ये कैंसिल होता है, दिस विल बी 0.8, ये 0.8 हो जाएगा, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर 3 को ये 9 से कैंसिल करेंगे, दिस विल बी 3। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या क्या रह जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 इंटू 0.8 इंटू 1.6, 3 इंटू 0.8 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -14, एंड दिस विल बी इन द जूल। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 0.8 इंटू 3 2.4, 2.4 और 1.6, दिस विल बी 3.84। सो 3.84 इंटू 10 टू द पावर -14 जूल। तो न्यूक्लियस के अंदर जो दो प्रोटॉन है जो 10 टू द पावर -15 मीटर के डिस्टेंस पर है, इतनी डिस्टेंस पर है, तो उनकी इतनी पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। ये एनर्जी जूल में आ चुकी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे। सो दिस विल बी U इज इक्वल टू 3.84 इंटू 10 टू द पावर -14 और डिवाइड बाय लिखेंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको कैंसिल करोगे, पावर सॉल्व कर लो पहले, -19 अपस्टेयर्स में जाएगा, +19 +19 -14, सो दिस विल बी 10 टू द पावर 5, और ये कैंसिल होगा, ये आ जाएगा 2.4, 2.4। सो 2.4 इंटू 10 टू द पावर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो पॉइंट को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे, सो दिस विल बी 0.24, और पावर को एक इंक्रीज कर देंगे 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 10 टू द पावर 6 को क्या लिख सकते हैं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो द आंसर इज 0.24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यू कैन से दैट मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऐसे हम लोग इसकी एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले जूल में कैलकुलेट कर लिया, बाद में इससे डिवाइड कर दिया 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 से, और किसमें कन्वर्ट हो गया, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो गया। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
3 charges are arranged shown in the diagram. Calculate their potential energy. एक डायग्राम दे रखा है, उसमें पूछ रहा है कि ये सिस्टम जो होगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो देखिए क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर एक चार्ज रखा गया है जिसको प्लस क्यू लिखा गया। यहाँ पर एक चार्ज है -4q और एक और चार्ज तीसरी पोजीशन पे इसके थर्ड वर्टिस पे रखा गया है। तीनों वर्टिसेस पे एक एक चार्ज है एंड दिस इज +2q। तो ये सिस्टम बना हुआ है और इन तीनों के बीच में कितने कितने डिस्टेंस है, स्मॉल है, और उसकी वैल्यू भी आपको बता रखी है। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है और क्या क्या गिवन है, गिवन क्वांटिटीज भी मैं आपको बता देता हूँ। इस क्वेश्चन में आपको बता रखा है क्यू की वैल्यू, चार्ज दे रखा है इसमें 1.0 इंटू 10⁻⁻7। तो डायरेक्ट 10⁻�7 लिखेंगे हम जब भी वैल्यू पुट करेंगे। और एक चीज और बता रखी है, चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो मीटर में गिवन है 0.10 मीटर या 0.1 मीटर लिख देते हैं इसको। तो ये गिवन है इसमें। ओके, अब आपको इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे बताएंगे वो मैंने आपको तरीका बता रखा है। तरीका ये रहेगा इसमें कि सबसे पहले फर्स्ट चार्ज को लेकर के आएंगे इस सिस्टम को बनाने के लिए। इन्फिनिटी से यहाँ तक पहला चार्ज लेकर के आए, इसमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, वर्क डन 0 आएगा। फिर हम इस सिस्टम में दूसरे चार्ज को लेकर के आएंगे। अब दूसरे चार्ज को ये +2q को लेकर के आएंगे तो क्या करना पड़ेगा, इसमें वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि ये +q चार्ज इसको क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा। तो इस सिस्टम के अंदर फिर 2 चार्जेस आ चुके हैं। अब तीसरे चार्ज को लेकर के आना है -4q को। -4q को लेकर के आएंगे तो इन दोनों के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। तो देखिए कैलकुलेशन कैसे की जाए। और इसमें मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं जिससे आपको पता लगेगा कि कितनी टर्म्स आपको लिखनी है। सबसे पहले 0 वाली टर्म आती है, उसको नहीं लिखेंगे हम। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी गिवन बाय वर्क डन इन मेकिंग दिस सिस्टम। तो पहला चार्ज है k, पहला जो कांस्टेंट हमने k लगाया, और चार्ज क्या है +q। और +q चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ लेकर के आ रहे हैं तो उस समय पे कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर भी कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं था। तो पहले चार्ज को जब लेकर के आते हैं, वो हमने कल डेरिवेशन में, लास्ट लेक्चर में डेरिवेशन में डिस्कस किया था, तो पहले चार्ज को जब लेकर के आते हैं तो वर्क डन 0 होता है। ओके, अब इस सिस्टम में ये एक चार्ज आ चुके हैं। अब हम इस दूसरे चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लेकर के आ रहे हैं, तो इसको लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। फॉर्मूला लगाएंगे k, पहला चार्ज क्या है +q, दूसरा चार्ज क्या है +2q, और इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है a। इसके बाद लिखेंगे प्लस। अब ये वाला चार्ज लेकर के आएंगे, ये चार्ज इन्फिनिटी से यहाँ तक लेकर के आएंगे तो इसके अगेंस्ट भी वर्क डन करना पड़ेगा और इसके अगेंस्ट भी वर्क डन करना पड़ेगा। तो दोनों के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा, तो 2 टर्म्स बनेंगी। पहले लिखेंगे -4q चार्ज को +q चार्ज के अगेंस्ट लाने में जो वर्क डन करना पड़ा, दिस विल बी k। जो प्लस है उसको प्लस लिखेंगे, जो माइनस है उसको माइनस में लिखेंगे, एंड डिवाइड बाय डिस्टेंस। इसके बाद प्लस, फिर इस चार्ज को इसके अगेंस्ट भी तो लाना पड़ा, इसमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, दिस विल बी k +2q -4q डिवाइड बाय a। अब देखिए इस 0 वाली टर्म को लिखने का मतलब नहीं है, पहले चार्ज को जब लेकर के आएंगे तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, 0 वर्क डन करना पड़ेगा। तो बेसिकली कितनी टर्म्स आती हैं, यहाँ पर 3 टर्म्स आ रही हैं। तो इसके बाद में अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये कितना हो जाएगा k q इंटू क्यू, दिस विल बी 2q²। तो ये 2 को आगे लिख देते हैं यहाँ पे, 2kq² डिवाइड बाय a। ये माइनस आएगा फिर, क्योंकि -4q आ रहा है यहाँ पर, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, सो दिस विल बी -4kq² डिवाइड बाय a। फिर से माइनस आएगा,
ये -4q है और यहाँ पर ये माइनस आएगा, सो दिस विल बी 4 into 2, दिस विल बी 8k² डिवाइड बाय a। तो ये वाली टर्म बन जाएगी। अब इसमें देख लो प्लस माइनस करके क्या क्या इफेक्ट आ रहा है। -8 एंड -4 -12, -12 एंड +2, तो ये -10 हो जाएगा। तो फॉर्मूला आएगा -10k² डिवाइड बाय a। अब क्या करना है, अब इसमें वैल्यूज पुट करनी है, वैल्यूज पुट करके बस इसको सॉल्व करना है। तो देखिए सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हम बताते हैं -10 k की वैल्यू पुट करेंगे, 9 into 10⁻⁹ चार्ज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज, ये रहा चार्ज 1.0 into 10⁻⁻7, तो डायरेक्टली लिख देते हैं 10⁻⁻7 और q स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर लिख दिया हमने, डिवाइड बाय a। डिस्टेंस कितनी दे रखी है, a की वैल्यू गिवन है 0.1, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 0.1 को क्या लिख सकते हैं, 0.1 को लिख सकते हैं 1 into 10⁻⁻1। ये -1 अपस्टेयर से जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो देखो प्लस के कितने आ रहे हैं, 9, 10 और 11, तो यहाँ पर आ रहा है 10⁻+11, और ये कितना है, -7 का स्क्वायर करोगे तो -14 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे, -14 और +11 10⁻⁻3, और क्या नंबर है यहाँ पर 9, सो दिस इज 9 into 10⁻⁻3 एंड दिस विल बी इन द जूल, और ये किस में आ जाएगा आंसर, ये जूल में आ जाएगा। सो दिस इज द आंसर एंड दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। तो इस सिस्टम की ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है। अच्छा, कभी कभार क्वेश्चन में एक दो चीजें और भी लिखी होती हैं, पूछता है कि इस सिस्टम को तोड़ने में, इस सिस्टम को अलग करने में, मतलब चार्जेस को इनफाइनाइट डिस्टेंस तक भेजने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो आपको इस सिस्टम को ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कितना वर्क करना पड़ेगा, उस वर्क को देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अभी ये इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है, ये इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है, तो मैं इस पोटेंशियल एनर्जी को इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिख देता हूँ। जब ये सिस्टम टूट जाएगा और सारे चार्जेस इनफाइनाइट डिस्टेंस पर चले जाएंगे, तो उनके बीच में कोई भी अट्रैक्शन रिपल्शन फोर्सेस नहीं होंगे, तो उस समय पर उस सिस्टम की एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो लिखेंगे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0। तो वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे, वर्क डन इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, W इज इक्वल टू डेल्टा यू। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने का तरीका है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, जब ये सिस्टम में चार्जेस दूर दूर चले जाएंगे सब, तो सिस्टम की कोई एनर्जी नहीं रहेगी, 0। और इस सिस्टम को बनाने में जितना वर्क डन करना पड़ा था वो ये पोटेंशियल एनर्जी है। सो दिस इज -9 into 10⁻⁻3, तो कितना आ जाएगा, सो दिस विल बी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो 9 into 10⁻⁻3 जूल। इतना वर्क डन करने पर ये सिस्टम टूट जाएगा। सिस्टम के टूटने का मतलब है ये सारे चार्जेस एक दूसरे से इतनी दूर हो जाएंगे, ये कोई अट्रैक्शन रिपल्शन फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, और हम बोलेंगे कि चार्जेस इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हैं एक दूसरे से। तो इन चार्जेस को सेपरेट करने में, इतना वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि इनके पास इतनी पोटेंशियल एनर्जी। नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है, अट्रैक्शन फोर्स के कारण पोटेंशियल एनर्जी है या रिपल्शन फोर्स के कारण, तो आंसर है अट्रैक्शन फोर्स के कारण। तो ये -4q चार्ज इस +q को, इस +2q को अट्रैक्ट कर रहा है, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली टोटल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आ रही है, मतलब अट्रैक्शन, एक दूसरे के अट्रैक्शन में ये सारे चार्जेस। ओके, सो दिस इज द वर्क डन। अब एक क्वेश्चन और सुनो, तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल चार्जेस का सिस्टम बनाएंगे, उसमें लिखेंगे फर्स्ट चार्ज को लाने में जो वर्क डन करना पड़ा वो 0, फिर दूसरे चार्ज को लाने में जो वर्क डन करना पड़ा वो W1, W2, तीसरे चार्ज को लाने में जो वर्क डन करना पड़ा वो W3। तो एक सिस्टम है जिसमें 4 चार्जेस हैं, दे आर एट द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। एक स्क्वायर है, स्क्वायर के वर्टिसेस पे, कॉर्नर्स पे हमने 4 चार्जेस को रखा हुआ है। A B C D। तो A पर चार्ज है +q, B पर चार्ज है -q, here -q, +q एंड दिस इज -q। तो ये 4 चार्जेस इसमें दे रखे हैं।
और इनके जो बीच में डिस्टेंसेस है उसको किससे लिखा गया, उसको डी से लिखा गया। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट द साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर गिवन बाय डी, इसको डी से लिखेंगे। अब आपको ये बताना है कि इस सिस्टम को बनाने में कितना वर्क डन करना पड़ा। सिस्टम को बनाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, सबसे पहले कितनी टर्म्स आएंगी, कितनी टर्म्स आएंगी तो उसको आप लोग फैक्टोरियल की हेल्प से कर सकते हो। ये फॉर्मूला लगा सकते हो n-1 डिवाइड बाय 2। डिवाइड बाय 2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हर एक टर्म 2 बार रिपीट होगी तो आपको डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। अब देख लो कितने चार्जेस हैं, तो आंसर है 4 चार्जेस है, तो 4 - 1 डिवाइड बाय 2, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, सो दिस विल बी 2 एंड 4 - 1 इज 3। तो कितने टर्म्स आनी चाहिए, 6 टर्म्स आएंगी, जीरो वाले को छोड़ के। तो इस सिस्टम को बनाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, अब उसके बारे में सुनिए। सबसे पहले फर्स्ट चार्ज को लेकर के आएंगे, उसमें कोई वर्क नहीं होगा, उसकी बात नहीं कर रहा है। उसके अलावा 6 टर्म्स आएंगी, उसको कैलकुलेट नहीं करते हैं। अब जैसे पहला चार्ज हम लोग ये लेकर के आए प्लस क्यू, तो प्लस क्यू को इन्फिनिटी से यहाँ लेकर के आए, 0 वर्क डन। फिर अब ये चार्ज लेकर के आते हैं माइनस क्यू, माइनस क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लेकर के आ रहा हूँ, और इस सिस्टम में अभी एक ही चार्ज है, ये वाला, सिर्फ ए वाला। तो इस डायग्राम को मैं यहाँ बनाता हूँ। सबसे पहले एक चार्ज लेकर के आए, कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा, मैंने उसको लिखा ही। फिर इस सिस्टम में दूसरा चार्ज लेकर के आ रहे हैं माइनस क्यू, जो कि बी पोजीशन पर है, और इनके बीच की डिस्टेंस है डी। बताइए इसमें कितना वर्क डन होगा, के प्लस क्यू माइनस क्यू डिवाइड बाय डी। इसके बाद आएगा प्लस। अब हम लोग क्या करेंगे, तीसरे चार्ज को लेकर के आते हैं, इस चार्ज को। तो इस सिस्टम में तीसरा चार्ज लेकर के आ रहे हैं, ये तीसरा चार्ज है प्लस क्यू, जो इससे डी डिस्टेंस पर है, और इससे कितनी डिस्टेंस पर है, तो आंसर है d√2, इतनी डिस्टेंस पर है इससे। तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे, डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और उसका अंडर रूट कर देंगे। सो दिस विल बी d√2, द डिस्टेंस बिटवीन द ए एंड सी। तो इस चार्ज को इसके अगेंस्ट लाना पड़ा, कितना वर्क डन हुआ, सो दिस विल बी k प्लस क्यू डिवाइड बाय d√2 प्लस। अब इस चार्ज को इसके अगेंस्ट मिलाना पड़ा, तो कितना वर्क डन हुआ, पहला चार्ज था माइनस क्यू, दूसरा चार्ज कितना लेकर के आइए प्लस क्यू, और इन दोनों के बीच में कितने डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में है डी डिस्टेंस। तो 3 टर्म्स तो हो चुके हैं, 3 चार्जेस का सिस्टम बनाया, 3 टर्म आ गए। अब एक चार्ज और लेकर के आएंगे, जो चौथा चार्ज लेकर के आएंगे उससे 3 टर्म्स और आ जाएंगी, तो टोटल कितनी टर्म्स हो जाएंगी, तो आंसर है 6 टर्म्स हो जाएंगी। सो नाउ वी विल प्लेस अ फोर्थ चार्ज इन दिस सिस्टम, और ये डी पोजीशन पर हमने माइनस क्यू चार्ज को प्लेस कर दिया। माइनस क्यू चार्ज को प्लेस किया, तो अब देखिए इस माइनस क्यू चार्ज को इसके अगेंस्ट लेकर के आ रहे हैं, इसके अगेंस्ट लेकर के आ रहे हैं, पहले चार्ज के अगेंस्ट, तो माइनस क्यू प्लस क्यू डिवाइड बाय डिस्टेंस इज डी। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो है डी, इसको डी से लिखा गया। अब इस माइनस क्यू चार्ज को इसके अगेंस्ट भी तो लेकर के आ रहे हैं, इसके अगेंस्ट लेकर के आ रहे हैं, फिर से कितनी डिस्टेंस आएगी, d√2। तो नेक्स्ट टर्म देखिए क्या बन जाएगी, नेक्स्ट टर्म आएगी यहाँ पे प्लस, पहला चार्ज भी माइनस क्यू है, दूसरा चार्ज भी माइनस क्यू है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, d√2। अब लास्ट बचे, तो इस चार्ज को इसके अगेंस्ट लाने में वर्क डन लिख दिया, इस चार्ज को इसके अगेंस्ट लाने में वर्क डन लिख दिया। अब लास्ट वाला ये वाला बचे, तो माइनस क्यू चार्ज को इसके अगेंस्ट लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, सो दिस विल बी k माइनस क्यू प्लस क्यू एंड द डिस्टेंस इज d। अब देख लो कौन कौन सी टर्म्स इसमें कैंसिल हो रही हैं, कुछ टर्म कैंसिल हो जाएंगी, कुछ टर्म ऐड हो जाएंगी। देखिए ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सो माइनस k² अपॉन d प्लस k² अपॉन d√2। नेक्स्ट ये प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, दिस इज माइनस k² अपॉन d माइनस, नेक्स्ट टर्म भी माइनस आएगी, k² अपॉन d, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सो दिस विल बी k² अपॉन d√2। लास्ट वाली टर्म माइनस में आएगी, ये माइनस क्यू है यहाँ पे, सो दिस विल बी माइनस k² अपॉन d। अब देखो k² अपॉन d कितनी टर्म्स आ रही हैं, -1 -2 -3 -4, तो इसको लिखा जाएगा u इज इक्वल टू
-4 k⁴ d, और प्लस में ये वाले कितने टर्म्स आ रही हैं, kq/d√2 kq² ये दो टर्म्स आ रही है। सो हियर वी विल राइट 2kq² डिवाइड बाय d√2। सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो ये इस सिस्टम की क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। इसमें से कॉमन लेना है तो कॉमन लेके दिखा सकते हैं क्या क्या चीजें कॉमन आ रही हैं, नहीं तो यहां तक लिख दोगे तो भी सही है। अब इसमें जो टर्म कॉमन आ रही है उसको कॉमन लिख देते हैं। सो u इज इक्वल टू माइनस, एक तो यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं 2k और d कॉमन आ जाएगा। वो डिपेंड करेगा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में किस तरह के ऑप्शंस दे रखे हैं, उसके हिसाब से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कॉमन लिया 2k/d, और q² को भी कॉमन ले सकते हैं, तो ये q² आ जाएगा। क्या क्या बच जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे रह जाएगा -2 एंड दिस विल बी, ये -2 रह जाएगा और इसके प्लस में आएगा 1/√2। इसको सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई करके और भी लिख सकते हैं, ये तो ऐसा छोड़ दीजिए। तो दिस विल बी द आंसर, दिस ऑप्शन इज गिवन इन द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये ऑप्शन गिवन है मल्टीपल चॉइस, तो हम इसको ऐसा अरेंज कर सकते हैं। अगर 4 कॉमन लेना है तो 4 भी कॉमन ले सकते हैं, फिर उस तरह से अरेंज कर देंगे। और कितनी टर्म्स आएंगी इसके लिए मैंने आपको, फैक्टोरियल में पढ़ते हैं मैथमेटिक्स के अंदर हम लोग कि कितने पेयर्स बन सकते हैं, तो वो पेयर्स का फॉर्मूला ये होता है n(n-1) डिवाइड बाय 2। तो इससे आपको पता लगेगा कितनी टर्म्स लिखनी है, 6 टर्म्स आएंगी इसके हिसाब से, और 6 टर्म्स ही आ रही थी इस सिस्टम को बनाने में। सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अच्छा, मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था, एक क्वेश्चन भी मैंने आपको दिया था कि एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है, जैसे कि हाइड्रोजन एटम में होते हैं, तो हाइड्रोजन एटम के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बतानी है आपको। कैसे बताएंगे देखिए। क्वेश्चन ये था कि एक हाइड्रोजन एटम है, उसकी फर्स्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ बाउंडेड है, और आपको इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बताने के लिए डिस्टेंस आपको बता के, रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम, ये जो हाइड्रोजन एटम है इसकी रेडियस आपको गिवन है। रेडियस इज गिवन इन द क्वेश्चन 5.3 × 10⁻11 मीटर, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय k(q1 q2) डिवाइड बाय r, दोनों चार्जेस और उनके बीच में डिस्टेंस कितनी है। तो k की वैल्यू लिखेंगे 9 × 10⁻9। पहला चार्ज क्या है, प्रोटॉन, प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻−19, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 × 10⁻−19। प्लस माइनस के साथ पुट करेंगे और नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी आएगी, जो क्या बताएगी कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ बाउंड है। डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है 5.3 × 10⁻−11। अच्छा, इसमें अब एक चीज सुनिए, ये जो एनर्जी आएगी ये तो जूल में आएगी, और एटम्स की जो एनर्जी है वो किस में मेजर की जाती है, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर की जाती है। तो आपको आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है। ये जूल में आ रही है एनर्जी, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 1.6 × 10⁻−19 से और डिवाइड कर दिया। इसको डिवाइड करते ही ये आंसर किस में आएगा, ये आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ओके, अब ये कैंसिल हो जाएगा, देखो इससे कैलकुलेशन आ रही है और आसान हो जाएगी, -1 रह जाएगा। सो दिस विल बी -9 × 1.6 डिवाइड बाय 5.3। पावर कितनी आ रही है देख लो, -11 अपस्टेयर्स में जाएगा, +11 +11 और 9 20, 20 - 19 10 रह जाएगा। इनको मल्टीप्लाई कर लो, 9 × 1.6 14.4, 14.4 × 10, so this will be -144 डिवाइड बाय 5.3। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा -27.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जब आप एटम चैप्टर स्टडी करोगे उसमें इसकी एनर्जी कितनी दी होती है,
उसमें इसकी एनर्जी दी होती है -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम। इस सिस्टम की ये पोटेंशियल एनर्जी है। ये 6 है, तो इसके आगे वाले डिजिट को हम लोग क्या कर देंगे, +1 कर देंगे, और तो ये 27.2 आ जाएगा। ये पढ़ा भी हुआ आपने केमिस्ट्री के अंदर, आपने इसको स्टडी किया होगा कि एक हाइड्रोजन एटम की एनर्जी कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, और -13.6 -13.6 टोटल कितना आता है, 27.2 आता है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी होती है इस सिस्टम की। सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, -27.2। ये आंसर आना था इसका। तो नेगेटिव का मतलब क्या है, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाउंड है, और अगर आप इसको फ्री करना चाहते हो तो इतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। इतनी एनर्जी जैसे ही देंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने प्रोटॉन से इतना दूर चला जाएगा कि ये सिस्टम ही टूट जाएगा, और हम उसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से हम एक हाइड्रोजन एटम की एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं।